सो हेलो गाइस, दिस इज लवेश। वेलकम टू दी चैनल। आज हमारे साथ हैं शुभम। इन्होंने अभी अभी स्केलर में टीचिंग असिस्टेंट क्रैक करी है, तो ये आज हमारे साथ अपनी जर्नी शेयर करने वाले हैं कि इन्होंने कैसे कैसे अप्लाई किया और कैसे कैसे इन्होंने प्रोसीड किया। तो शुभम, आप पहले अपना इंट्रोडक्शन से चालू कर दीजिए। Hi, I'm Shubham. So I'm from BITS Goa, and I'm currently in my third year. So I appeared, yeah, and I have been doing competitive programming since past 1 year. या तो शुभम, आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता कैसे लगा? So basically, I just came here. मतलब मेरे को एक लिंक्डइन पोस्ट के बारे में पता चला, तो वो लिंक्डइन पोस्ट स्केलर की किसी प्रोफेशनल का था, तो उस पे ऑप्शन था अप्लाई करने का एज ए पीए. सो फ्रॉम देयर आई अप्लाइड ऑन द कैरियर वेबसाइट्स एंड देन आई गॉट द लिंक. मतलब अभी भी अगर कोई कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है तो अभी भी वो कैरियर। Yeah, yeah, yes, yes, they can. Yes, they can. और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा? The only eligibility criteria was that you must be in some bachelor's degree and graduating before 2026, and that's it. Nothing else. No branch criteria, no CGPA criteria, nothing else. ओके ओके। और आपकी स्टाइपेंड क्या रहने वाली है इधर? The stipend is variable, it depends on me. From 30K to 1 lakh. कितना भी. और आपका इंटरव्यू प्रोसेस कैसे हुआ था? मतलब कितने राउंड हुए और उन्होंने आपसे किस किस टॉपिक्स में पूछा, क्या क्या पूछा? ओके, सो मेरे को अप्लाई करने के आई गेस 3-4 दिन बाद एक कोडिंग राउंड का लिंक आया था. दैट वाज वो कोडिंग राउंड इंटरव्यू बिट पे था. तो उस कोडिंग राउंड में फर्स्ट क्वेश्चन वाज लीड कोड मीडियम व्हिच वाज बेस्ड ऑन प्रीफिक्स सम. ओके ओके। सेकंड क्वेश्चन वाज based on Dijkstra or 01 PLS, and that was lead code medium to hard. Third question was based on monotonic stack, and that was lead code hard, and even the hard ones in the lead code hard. तो थर्ड क्वेश्चन वाज प्रॉपर लीड कोड हार्ड, एंड ये 3 क्वेश्चन थे, एंड आई डिड थ्री ऑल ऑफ देम, एंड मेरे को कुछ दिन बाद देन इंटरव्यू का लिंक आया. ओके, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम एचआर कि मेरा इंटरव्यू शेड्यूल्ड है. देन मैं मेरा इंटरव्यू था, और इंटरव्यू में ऐसा था कि इंटरव्यू में द इंटरव्यू काफ़ी अच्छे थे. ही वाज वेरी फ्रेंडली एंड ही वाज हिमसेल्फ अ कंप्यूटर प्रोग्रामर, सो ही वाज प्रीटी कूल एंड स्टफ. एंड मेरा पहला इंटरव्यू था, तो मैं थोड़ा नर्वस वगैरह भी था, बट वो काफ़ी सपोर्टिव थे. देन इंटरव्यू में 2 क्वेश्चन थे. फर्स्ट क्वेश्चन वाज फ्रॉम बेसिक मैथ्स, एंड वो लीड कोड इजी टाइप्स मान लीजिए. सेकंड क्वेश्चन वाज फ्रॉम also from lead code. I can't say the question name, but second question was based on DP and strings, and that question also can be done using recursion, क्योंकि constraints वगैरह काफी छोटे थे. That's it. ओके ओके। तो आपने जैसे करा कि आपने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बहुत पहले से चालू कर दी थी, तो अगर कोई बच्चा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग चालू करना चाहता है तो उसे क्या क्या सीखना चाहिए और कैसे कैसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग चालू करनी चाहिए उसे? कौन कौन से वेबसाइट्स, जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, कोड शेफ, कोड फोर्सेस, तो आपने किस वेबसाइट पे ज़्यादा फोकस किया था? मैं कोड फोर्सेस मैंने बस कोड फोर्सेस पे फोकस किया था, बट या एट कोडर भी काफ़ी अच्छा है. एंड प्रैक्टिस के लिए जस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम कोड फोर्सेस. इनिशियली जस्ट लर्न जो छोटे टॉपिक्स हैं, लाइक बाइनरी सर्च, प्रीफिक्स सम्स, एंड एसटीएल. ये 3 चीज़ पढ़ के यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन कोड फोर्सेस. स्टार्ट फ्रॉम द लोएस्ट रेटिंग, लाइक कोड फोर्सेस में रेटिंग 800 से स्टार्ट होता है. या यू कैन जस्ट प्रॉब्लम सेट पे जाके 800 की प्रॉब्लम सॉल्व करो. देन 800 की व्हेन यू आर कंफर्टेबल विद 800, मूव टू 900, 1000, ऐसे 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 आगे बढ़ते जाओ. एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यू विल रियलाइज कि ओके, यू नीड टू लर्न सम न्यू टॉपिक, देन यू विल लर्न. बट फॉर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू आपको सिर्फ बाइनरी सर्च, प्रीफिक्स सम्स एंड एसटीएल का जरूरत है, नथिंग एल्स. और मतलब कभी कभार ऐसा भी होता है, जैसे हम रेगुलर कॉन्टेस्ट दे रहे हैं, पर रेगुलर कॉन्टेस्ट में मतलब हमारे पास दो ही क्वेश्चन हो पा रहे हैं, मतलब ए या बी क्वेश्चन हो पा रहे हैं हर बार। जैसे मेरे साथ भी होता है, मैं भी रेगुलरली कोड फोर्सेस देता हूँ या फिर मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी हैं वो भी देते हैं, तो मतलब क्या होता है कि हम एक रेटिंग पे स्टक हो जाते हैं। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए मतलब? या मतलब कुछ लोग डिमोटिवेट होकर छोड़ मतलब भी देते हैं? रेटिंग रेटिंग पे देखिए, मेरे हिसाब से ना, ये स्टॉक मार्केट में भी कॉन्सेप्ट है कि आप रेंज बाउंड हो गए, देन ब्रेकआउट आ गया. तो ऑलमोस्ट आप जितने को भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का प्रोफाइल देखिएगा, उनमें हर रेंज को ब्रेक करने के लिए ब्रेकआउट आता है. देन वो लगातार 2-3 कॉन्टेस्ट में उस रेंज को ब्रेक कर देते हैं. तो रेटिंग के बारे में तो मत सोचिए, यू जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन. आप एक रेंज में आप
1400 के क्वेश्चन में कंफर्टेबल है, मूव टू 1500, 1500 में कंफर्टेबल है, मूव टू 1600। डजंट मैटर आपकी अभी करंट रेटिंग 1100 है फिर भी। आई हैव सीन पीपल जो जबकि 1200 पे थे तब वो दे वर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस ऑफ 1700 एंड 1800, एंड नाउ वो लोग अभी विद इन 6 मंथ्स 8 मंथ्स वो सीए हैं। सो रेटिंग के बारे में सोचिए, जस्ट उसको forget it and just keep practicing questions as much as you can of the your current range। आप current range is not your rating, current range is the range जिसमें आप comfortable solve करने हैं। या And for topics like you have like topics like binary search and all that topics and initially sorting searching topics, so one thing जो मैंने नहीं किया था लेकिन करना चाहिए था, बहुत अच्छा है, you can solve the initial sorting and searching part from CSCS। यस CSCS का sorting and searching वाला section कर लो, that is pretty great। and it contains questions of like अगर आपको 1500 के 1600 के क्वेश्चन 1600 के अंदर का कोई भी क्वेश्चन यू वांट एनकाउंटर जो कि उससे टफ होगा, लाइक तो वो काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, यू विल कवर अ लॉट ऑफ ट्रिक्स एंड लॉट ऑफ मेथड्स, तो वो काफ़ी बेटर है। तो अगर हम सीएससी प्रॉब्लम सेट का सर्चिंग सॉर्टिंग पार्ट कर लेते हैं तो हम आराम से मतलब स्पेशलिस्ट तक पहुंच सकते हैं कोड फोर्सेस में। हाँ इजीली इजीली हम्म स्पेशलिस्ट तक पहुंचने के लिए और कुछ नहीं चाहिए, स्पेशलिस्ट तक पहुंचने के लिए आपको बस कुछ क्वेश्चंस चाहिए। हम्म 800 से 1400 हर रेंज के 50-60 क्वेश्चंस कर लीजिए, हम्म। एंड उसके बाद सी एस सी एस का सॉर्टिंग एंड सर्चिंग सेक्शन कर लीजिए। आई डोंट थिंक उससे ज़्यादा कुछ भी जरूरत है स्पेशलिस्ट तक पहुंचने की। और कभी कभार क्या होता है मतलब कि बच्चे ट्राई कर रहे हैं, डेली क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं, मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पा रही है, तो कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने, देखिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इज जस्ट योर मोटिवेशन, लाइक आपको हम्म पता होना चाहिए आप कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। अगर हम्म आपको पता है कि आप सीखी कर रहे हैं तो या तो आप हॉबी के लिए कर रहे हैं, हॉबी के लिए कर रहे हैं तो देन इट्स बेस्ट, या फिर अगर आप कोडिंग राउंड्स वगैरह के लिए कर रहे हैं वो भी सही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं तो आप खुद करोगे। या और उस पर कंसिस्टेंट और एक चीज पे स्टिक रहो। आप ऐसा नहीं कि आप सीएफ कर रहे हो फिर बीच में आपको किसी ने बोला कि लीड कोड भी बेनिफिशियल है, तो ठीक है लीड कोड ऑब्वियसली बेनिफिशियल है, आप दोनों चीजें करो, लेकिन आप कोई एक चीज को छोड़ मत दो। आप जिस चीज में आपने किया है उस पर 2 महीने 3 महीने टाइम दिया फिर उसको 1 महीने ड्रॉप कर दोगे कि अब 1 महीना में सिर्फ लीड कोड करूंगा देन वापस उस पर आओगे, तो वो नहीं, ऐसे नहीं होगा, आपको कंसिस्टेंट टाइम देना पड़ेगा। लाइक मोस्ट ऑफ द लोग जो आप देखेंगे जिन्होंने बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है, आप 3 महीने में 3 क्वेश्चन कर लो, मच बेटर है कि आप 6 महीने में 300 क्वेश्चन करो। या तो आप जितने कम टाइम में करो उतना बेटर है, कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या और जैसे कि जब हमारे कॉन्टेस्ट होते हैं तो कॉन्टेस्ट के दौरान हमसे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ बच्चे ना छोड़ देते हैं, मतलब अगला कॉन्टेस्ट देंगे, तो मतलब आप क्या कहना चाहेंगे अब सॉल्विंग के बारे में कि मतलब हमें अब सॉल्विंग मतलब कैसे करनी चाहिए, और हमें एडिटोरियल पढ़ने चाहिए, एडिटोरियल नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करना चाहिए मतलब उस केस में? देखिए अगर आपने कॉन्टेस्ट में उसमें कंसिडरेट अमाउंट दिया है, so let's say कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट 2 क्वेश्चंस काफ़ी आसान है, 30-35 मिनट में हो गए, देन तीसरे क्वेश्चन पे 1-1.5 घंटा लगे रहे बट हम्म तीसरा क्वेश्चन नहीं मिला। हम्म अगर आपने उस पर काफ़ी कंसिडरेट अमाउंट दिया है देन तो आप ये कर सकते हैं, कॉन्टेस्ट का नॉर्मल ग्रुप्स वगैरह पे व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह पे डिस्कशन होता है कि कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन किस एक थर्ड क्वेश्चन किस टॉपिक से था, या कोई ना कोई बता ही देता है कि थर्ड क्वेश्चन इस टॉपिक से था ब्ला ब्ला, तो आपको पता चल गया कि इस टॉपिक से था, क्योंकि एडिटोरियल आते आते लेट हो जाता है। हम्म ठीक है, तो आप उसको उस क्वेश्चन को उसी समय आपको अगर वो टॉपिक लेट से आपने सेगमेंट्री नहीं पढ़ा है और मैं बोलता हूँ थर्ड क्वेश्चन वाज फ्रॉम सेगमेंट्री, देन तो देयर इज नो पॉइंट, यू कांट डू दैट। हम्म लेकिन अगर आपको पता है कि थर्ड क्वेश्चन प्रीफिक्स का था, आपको पता है आपको प्रीफिक्स आता है, देन आप उसको कुछ टाइम दीजिए, हम्म देन उसको एटलीस्ट 45 मिनट्स 1 घंटे दीजिए, तभी वो सॉल्व होगा, और उस तभी नहीं होता देन रीड द एडिटोरियल। हम्म। तो जैसे कि आपने अब व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बताया, तो आप बता सकते हैं कुछ व्हाट्सएप ग्रुप के आप लिंक शेयर कर सकते हैं, उसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। हाँ कुछ डिस्कॉर्ड सर्वर्स हैं वो हम्म जिन पे मैं हूँ, एक यूट्यूब पे ही एक भैया है हरिश्याम शर्मा, ओके तो ओके। उनका यूट्यूब चैनल है। हम्म हाँ तो उनका डिस्कॉर्ड सर्वर है, उस पे लोग एक्टिव रहते हैं एंड दे विल टेल यू, एंड डिस्कॉर्ड पे डोंट लाइक, मैं ऐसा बोलूँ कि कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस, मतलब कोई भी क्वेश्चन का अगर आप सॉल्यूशन देख रहे हैं तो वो हम्म क्वेश्चन खत्म हो गया, मतलब फिर यूजलेस है वो आपके लिए। हम्म। सॉल्यूशन देख के उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और यूजलेस है वो, सबमिशन काउंट ही नहीं होता, उसको आप उसको सबमिशन काउंट ही नहीं करिए। आप उसको खुद से ही इम्प्लीमेंट करिए, लॉजिक समझ लीजिए, अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा है एडिटोरियल से लॉजिक समझिए फिर उसको खुद इम्प्लीमेंट करिए, इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है खुद से। तो अगर खुद से इम्प्लीमेंट करिएगा तो आपको लॉजिक पूरा खुद से एक बार रन किए उस लॉजिक को। हाँ। अगर आपके दिमाग में लॉजिक क्लियर नहीं है आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, आपने इम्प्लीमेंट किया और आपको लॉजिक क्लियर हो गया तभी तो याद रहेगा।
और आप हमारी ऑडियंस के लिए अब लास्ट में आप बस क्या मैसेज देना चाहेंगे, मतलब कि जो मतलब अभी अपने इंटरव्यूज दे रहे हैं पर उनके इंटरव्यूज नहीं हो रहे हैं, मतलब कि उन्हें डीमोटिवेट नहीं होना है, उन्हें रेगुलर डीएसए की प्रैक्टिस करते रहना है, मतलब लास्ट मैसेज आप हमारी ऑडियंस को क्या देना चाहेंगे? हाँ, तो लाइक मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि जैसे मैं भी यही कर रहा, मैं भी अभी 1 डेढ़ महीने पहले तक जब तक स्किल वगैरह नहीं थी मैं भी हम्म, वही कर रहा था, अभी भी कर ही रहा हूँ। हम्म, तो सी द थिंग इज कि आपने अगर प्रैक्टिस की आपको उस पर कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, है ना। अगर आपने प्रैक्टिस की आपको उस पर कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। आप बिना कॉन्फिडेंस के कोडिंग ग्राउंड में बैठेंगे कि भाई क्या होगा, मैंने मतलब होगा कि नहीं होगा, तो उसमें तो प्रॉब्लम होगा। आपने प्रैक्टिस किया तो उस पर कॉन्फिडेंट रहिए, अपने प्रैक्टिस पे कॉन्फिडेंस रखिए। आपने कहीं से भी प्रैक्टिस किया फर्क नहीं पड़ता, कोड शेफ, कोड फोर से स्लीप कोड, कहीं से भी प्रैक्टिस किया फर्क नहीं पड़ता। प्रैक्टिस पे कॉन्फिडेंट रहिए। और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो यही टाइम है बकल अप करने का। लाइक या इंटर्नशिप्स वालों के लिए भी यही टाइम है, प्लेसमेंट्स वालों के लिए भी यही टाइम है। इंटर्नशिप्स वालों के लिए बेस्ट टाइम है क्योंकि अभी से अगर आप शुरू कर दो तो इन केस, अगर इन वर्स्ट केस साल भर इंटर्नशिप सीजन चलता है, इन वर्स्ट केस आप इंटर्नशिप नहीं भी लगता है, देन यू हैव योर प्लेसमेंट एंड यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। या और ऐसा मत सोचो कि ये भी 1 साल है या 1 साल बहुत है, 1 साल में एक, 1 साल बहुत कम भी है, 1 साल बहुत ज़्यादा भी है, खुद पे डिपेंड करता है। तो वो तो आपको खुद से करना पड़ेगा और प्रैक्टिस पे कॉन्फिडेंट है। सो बस यही था। और अगर आपको शुभम से कांटेक्ट करना है तो मैं उनकी लिंक्डइन आईडी नीचे अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उनसे हेल्प के लिए मांग सकते हैं। तो आप एक बार कह दीजिए हमारी ऑडियंस को। हाँ, मतलब मेरे से आप लोग को कुछ भी हेल्प चाहिए होगा तो हम्म, मैं लिंक्डइन पे मैसेज कर दीजिएगा। मैं लिंक्डइन पे लाइक सबसे ज़्यादा एक्टिव तो नहीं हूँ, हम्म। बट हाँ मैं मैसेज का रिप्लाई तो मतलब मैसेज तो देखता ही हूँ, तो मैं लिंक्डइन पे प्लीज़ मैसेज कर दीजिएगा, आई विल डेफिनेटली। तो बस यही था कि अगर कोई आपको हार नहीं माननी है, मतलब रेगुलरली डीएसए की प्रैक्टिस करनी है और रेगुलरली कॉन्टेस्ट देते रहना है, और शुभम की मैं लिंक्डइन आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और बस अगर कोई स्केलर का टीचिंग असिस्टेंट का इंटरव्यू दे रहा है तो उसके साथ ये वीडियो भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।